दोस्तों 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती है, तब उन्हें अपने आप पे रिग्रेट्स होता है। उस टाइम पे ना तो उन लोगों के पास खुद का घर होता है, कई लोगों के पास नहीं होता, और ना ही इतना पैसा होता है कि वो अपना हर एक शौक पूरा कर सके। तब उन्हें अपने आप पे पछतावा होता है कि काश उस टाइम पे मैंने ये किया होता, वो किया होता। खैर उस एज में वो पछतावा के अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाले लाइफ में खुशियाँ होंगी या दुखों का पहाड़ होगा, हम आने वाले लाइफ में अमीर होंगे या फिर गरीब होंगे। वैसे इस वीडियो में मैंने 4 ऐसे पॉइंट को कवर किया है जिनको अगर आप इस एज में सीख ले, समझ लें, काफी कुछ अच्छा हो सकता है आपके आने वाले लाइफ में। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ कि वो पॉइंट्स क्या हैं। सो द नंबर 4th पॉइंट इज फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि अपने खुद के बनाए हुए रास्तों को फॉलो करें, ना कि दूसरों के रास्ते बनाए हुए। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इसी एज में हम अपना करियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हजारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही % होंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी अपनी नए नए सलाह देंगे आपको। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जो सलाह देता है वो सब इग्नोर करना है, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका ही होना चाहिए। क्योंकि मंजिल आपकी है, चलना भी आपको ही है, और जो मिलने वाला है वो आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ पे भीड़ चल रही है, क्योंकि ये सही नहीं है कि जिस रास्ते पे भीड़ चली है वो रास्ता हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाए और उसे फॉलो करे बिना कुछ डर के। सो नंबर 3rd पॉइंट इज डोंट थिंक टू मच अबाउट यूजलेस थिंग। फालतू चीजें के बारे में ज्यादा ना सोचें। टीनेज जो होती है उसमें हमारा जो टाइम होता है वो गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीजें सोचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आप ही का नुकसान होने वाला है ये सब सोचकर। कई बार ऐसे ही हम फालतू की चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कुछ काम की नहीं होती है, और फिर आगे चल के पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ कह दिया तो उसे हमने एक दिल पे लगा लिया। बार बार ये सोचना कि लोग क्या कहेंगे, इन चीजों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चल के पता चले कि ये कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर उस चीज को आप इस टाइम पे समझ लें तो आपको आगे चल के कोई रिग्रेट नहीं होगा। सो नंबर 3rd पॉइंट इज लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले के मुकाबले अब ये दुनिया बहुत बदल गई है, तो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे नहीं, करें और कुछ नया सीखने की कोशिश करें। और अब फाइनल पॉइंट पर आते हैं नंबर 1 पॉइंट, टेक अ रिस्क लो, क्योंकि यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। क्योंकि आगे चल के तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। उस टाइम के आपके मन में डर रहेगा कि रिस्क लूं या ना लूं, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोच कर रिस्क नहीं लेंगे, और जहाँ पे हैं जो कर रहे हैं उसी को करके अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, रिस्क लो और कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया दीवानी हो जाए। इंग्लिश में एक कोट्स है, इफ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। तो अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो आप हर चीज का रिस्क ले रहे हैं। तो लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी, अलग लेवल पे जाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू व्हाट डू यू वांट टू डू। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।